हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपके सामने फिर से आई हूँ और आज मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि हमारे जो देश में और कहीं पे भी सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट है वो बच्चों को समझना होता है। और वो ही एक ऐसा फ़ेज़ होता है जो उनका टीन एज होता है, वो चेंज हो रहे होते हैं बहुत ही रैपिडली, बहुत ही जल्दी बदलाव आता है उनके अंदर, क्योंकि कैसी संगति में कैसी जगह जाते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, इट ऑल डिपेंड्स। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जब वो छोटे होते हैं तब तो वो आपके कंट्रोल में रहते हैं, बट जैसे ही वो टीन एज में आने लगते हैं दे यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर देम, जिसकी वजह से आपको कई बार लगता है कि अरे मेरा बच्चा कैसा है, उसका बच्चा देखो कितना अच्छा है, तुम कैसे हो। बार बार ब्लेम करना बच्चों को बहुत ही गलत है। मैं तो बस इतना ही बोलूँगी, कभी भी कंपेयर ना करें आसपास के बच्चों को। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आप हर किसी को पता है कि बेसिकली कंपैरिजन जो होता है उसकी वजह से इंसान बहुत कम लोग होते हैं जो उस कंपैरिजन को पॉजिटिवली लेके आगे ज़िंदगी में जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स कि बच्चे बिगड़ने लगते हैं, आपसे शेयर करना छोड़ देते हैं और अपने आप को रिजर्व कर लेते हैं। दे विल नेवर शेयर विथ यू एनीथिंग। इसीलिए कभी भी किसी के साथ आप कंपेयर ना करें। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप हर वक्त अपने बच्चों का अप्रिशिएशन करें, आप अप्रिशिएट करें कि चाहे वो बुरा करे चाहे अच्छा करे, आप उसको बस तारीफ़ करें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बेसिकली आपको उसका साथ देने के लिए आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना होगा। आप पिछले जनरेशन से हैं, जैसे मैं 90s की बच्ची हूँ, तो मुझे थोड़ा अलग समझ में आता है। मेरे पेरेंट्स 80s के हैं तो उनको थोड़ा अलग समझ में आता है, कोई 70s का है तो उसको थोड़ा अलग समझ में आता है। बट हाँ, अगर आपको अपने बच्चों के साथ वो रैपो बनाना है तो आपको इस ज़माने का थोड़ा सा अपने खुद को समझाना होगा कि नहीं, लेट मी अंडरस्टैंड, बिकॉज इफ़ यू डोंट देन देर विल बी अ जनरेशन गैप। और जिस दिन जनरेशन गैप आ गया आप दोनों के बीच में, तो ट्रस्ट मी, कोई भी उस गैप को भर नहीं सकता है। इट विल टेक सो मच टाइम। वो गैप आने से पहले ही आप ऐसा बॉन्ड बना लें कि आपके उस बॉन्ड के बीच में कभी भी वो जनरेशन गैप ना आ सके। तो यूजुअली क्या होता है कि बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और हम सब बस साथ में खाते पीते उठते बैठते बातें करते छोटी मोटी। बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है उनके साथ कभी कभी पर्सनल लेवल पे बैठना, उनसे बातें करना, उनके बारे में पूछना, उनके इमोशंस को समझना, हर तरीके से, चाहे वो पढ़ाई को और सब्जेक्ट को लेकर हो या खाने को लेकर हो। अगर कोई बच्चा कुछ नहीं खा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको थप्पड़ मार दें या फिर उसको गुस्से में बोलें, या फिर उसे खाना ना दें। कई बार तो कई घरों में ऐसा भी होता है कि तुम नहीं खाओगे तो मत खाओ। और मैं जानती हूँ कि मोस्ट ऑफ द फैमिली ऐसा नहीं है कि जो बच्चा चाहे वही बनेगा। इतना भी पैसा नहीं होता परिवार के पास, और लोगों के पास समटाइम्स पैसों की भी दिक्कत की वजह से माँ बाप उस तरह से रूड होते हैं। होता है, कई बार कर सकते हैं। बट मैं यही चाहती हूँ हर कोई बच्चों को अच्छे तरीके से समझाए वो चीज़ और उसकी बेनिफिट्स समझाए। जैसे अगर साग नहीं खाता तो साग की बेनिफिट बताएं। अगर आप बच्चे को क्या पसंद है, लंबा होना पसंद होता है, छोटा नहीं रहना चाहिए। अगर उसको खेलना पसंद है तो उस तरह से मोटिवेट करके उसे खाना खिलाएं, ताकि वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उसमें। अगर भाई बहन है तो बताएं, देखो वो लंबा हो गया या अच्छा है ना उसके लिए, या तुम भी सीखो। पढ़ाई में भी आप इसी तरीके से, ये नहीं कि ट्यूशन मास्टर रख दिया और ट्यूशन मास्टर उसको दबा दब मार रहा है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेट मी टेल यू, किसी को भी बच्चे पे इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए कि बच्चे को चोट लग जाए बहुत तेज़, और वो आपके लिए भी हानिकारक है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। या आई डोंट नो, आई हैव सीन पीपल इन 90s तो बहुत ही बुरी तरीके से मारते थे, आज के टाइम में तो थोड़ा कम भी है। बट हाँ, मारना तो नहीं चाहिए। आप थोड़े नॉर्मल तरीके से भी बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा ज़्यादा रूड हो जाएंगे तो बच्चा जो नेचर होता है वो अपने आप बदल जाएगा। या तो वो डरपोक हो जाएगा, डरेगा, या तो फिर रूड हो जाएगा। तो जो मेंटल हेल्थ होती है वो हम बचपन से ही बच्चों में ग्रो करते हैं। ग्रोथ फिज़िकल नहीं होता सिर्फ। हमारे देश में ये आई डोंट नो पीपल ये समझते हैं कि नहीं, जो ग्रोथ होता है हम नॉर्मली क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि उसका हाथ ग्रोथ हो रहा है, पैर ग्रो हो रहा है, चल सकता है, दौड़ सकता है, समझ सकता है। पर ये नहीं समझ रहे कि इन सब के पीछे सिर्फ एक चीज़ का हाथ है, वो है ब्रेन। तो जब तक आपका दिमाग मजबूत नहीं होगा, चीज़ों से लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, आप उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, आप उसको समझदार नहीं बनाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा
बच्चा जब वो बड़ा भी हो जाएगा तो देयर विल बी अ सुसाइडल चांसेस। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे सुसाइड केसेस देखे हैं इन रियल लाइफ आसपास नेबर्स में। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। मैं नोएडा में रह रही थी अपने पेरेंट्स के साथ एंड सडनली हम लोग को पता चला कि दूसरे बिल्डिंग में से 9th और 10th फ्लोर से एक बच्चा कूद गया। उस बच्चे का एज आपको बताऊँगी तो आप मानोगे नहीं, उसका एज हो रहा होगा 16-17 साल का। अब 16-17 साल में क्या टेंशन था उसको कि उसे 9वें और 10th फ्लोर से कूदना पड़ा, कुछ तो होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि वो अपने पेरेंट्स से लड़ाई करके बाहर निकला और वो कूद गया। तो किसी को ब्लेम करने का कोई हक नहीं है, मैं तो ब्लेम नहीं कर रही, बट हाँ ये रूमर्स हो सकता है। बट अगर पेरेंट्स की रीजंस नहीं भी रहे हैं तो मैं कहीं ना कहीं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपका बच्चा 16-17 है, कितने साल का भी है, और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया कि कहीं ना कहीं तो वो उदास होगा ना। कितना छुपा सकता है कोई छुपा नहीं सकता आपका दुख। तो बच्चे अगर कुछ अलग बिहेव करें तो आप ज़रूर उनसे बात करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें डांटें नहीं। वो बच्चा आईआईटी में पढ़ाई कर रहा था और जस्ट इमेजिन कि दिल्ली आईआईटी का बच्चा 9th और 10th फ्लोर से, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फ्लोर, बट ऊपर से कूद गया और उसके चिथड़े उड़ गए। बोलते हुए भी मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। मैं तो बहुत शॉक थी। हमारे घर में भी भाई बहन हैं तो हम थोड़े ज़्यादा केयरफुल हो गए कि अगर ऐसा हो सकता है तो हमें अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए। तो बच्चे जो होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं। उनका जो टीन एज होता है स्पेशली, जो उस टीन एज में बहुत सारे बदलाव आते हैं। अब चाहे गर्लफ्रेंड की वजह से, बॉयफ्रेंड की वजह से, या फिर फैमिलीज़ इश्यूज़ की वजह से, या पॉलिटिक्स की वजह से, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहें, क्योंकि जो दुनिया है वो तो ख़राब है ही। अगर हम भी, परिवार वाले भी अगर ऐसे उनका साथ नहीं देंगे तो मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और रही बात साइकाइट्रिस्ट की, डॉक्टर्स की, तो वो तो एक टाइम के बाद वी नीड, इफ़ वी आर नॉट डूइंग वेल, वी आर नॉट, आई मीन इफ़ द पीपल नॉट डूइंग गुड, तो बट डॉक्टर्स की ज़रूरत ना पड़े उसके लिए हमें सबको एक साथ काम करना पड़ेगा। तो अगर आप मुझे लाइक करते हैं, सुनना चाहते हैं और भी बातें, और भी लाइफ स्टोरीज़ और मेंटल हेल्थ के बारे में और समझना चाहते हैं, कैसे डील करें, कैसे हैंडल करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में ड्रग्स अवेयरनेस पे बात करूँगी। तो इसीलिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए जिनको भी रिक्वायर्ड है इस तरीके की काउंसलिंग की। तो प्लीज़ कमेंट में डालिए अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई स्टोरीज़ है, या फिर इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग, यू वांट टू नो समथिंग फ्रॉम मी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए और मुझे झेलने के लिए। Take care. Bye-bye.